प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके हम सबों के जीवन में लेकर आया ताकि हम प्रभु के साथ अपने जीवन के कुछ समय को बिता सके। हालेलुया। वैसे तो हर पल हर क्षण प्रभु कहता है कि तुम यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। अमीरी गरीबी में, सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में लगातार यहोवा की स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, ऐसा वचन कहता है। परंतु संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम अपने आप को संसार में इतना व्यस्त कर देते हैं कि हमारे लिए कई बार यहाँ कठिन हो जाता है कि हम प्रभु के साथ समय बिता सके या संगति कर सके। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें यहाँ रोज़ की रोटी देता है ताकि हम उसके वचनों को सुनकर आशीषित हो सके। हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर गीत है, भजन संहिता पर लिखा हुआ है 23वें अध्याय पर, और हम सब भजन संहिता 23 को जानते हैं। और उसमें वचन लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। और ये सत्य वचन है प्रियो। अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की घटी ना होने पाएगी। एक छोटा सा गीत है, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस गीत को थोड़ा सा गुनगुनाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त मुझको चलाता है। डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है। तेरी भलाई और करुणा जीवन भर साथ ही साथ मेरे हरदम बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसूंगा। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी घटी ना होगी, और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ चलती रहेगी। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि निश्चय भलाई और करुणा हमारे साथ तो चलती रहेगी, परंतु क्या हम निश्चय भलाई और करुणा के साथ चलते रहेंगे? परमेश्वर की वाचा में संदेह नहीं करनी है। हम प्रभु के साथ कितनी संगति करती है वो हमें सोचना है। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा ये परमेश्वर की लगातार हम पर बनी रहती है, लेकिन कई बार अपनी बातों को पूर्ण करने के लिए, अपने स्वार्थ को करने के लिए हम परमेश्वर के निश्चय भलाई और करुणा की बातों से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और यही कारण है प्रियो कि कई बार हमें अपने जीवन के उत्तरों को हम प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। और हम प्रभु से लगातार कंप्लेन करते रहते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो तेरे मार्ग में बने थे, हमने तो ये किया, पता नहीं कितने सारे एक्सक्यूजेस हम प्रभु को देते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों को जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है वे अटल है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन पृथ्वी पर बना रहेगा। हालेलुया। वे बदलने वाले नहीं है, हमको प्रभु के पास जाकर बदलना पड़ेगा। हालेलुया। हम जब प्रभु के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। ये भजन है, भजन संहिता 23, ये हम सबों को आता है। और ये अक्सर पवित्र शास्त्र के अध्यापक लोग हैं या जो पवित्र शास्त्र को सिखाते हैं, वचनों को पढ़ाते हैं, ये अक्सर इस भजन को आपको याद करने के लिए भी कहते हैं। हालेलुया। मुझे वो वचन पाठ कठिन मनन करना या उसको जहन में लाना जब कठिन हो जाता है तो गीतों के रूप में मैं वचनों को याद कर लेता हूँ। हालेलुया। और जो गीत अभी हमने गाया, इस गीत के रूप में ही मुझे भजन संहिता 23 याद हो गया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हर बार
हमसे बात करने को और हमारी बात सुनने को तैयार रहता है, लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं। आमीन। और यहोवा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार उसने आज यहाँ समय मेरे और आपके जीवन में दिया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, और ये संसार से उसने हमारे जीवन को, इस समय को अलग किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे जो हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, विक्ट्री ओवर फियर बाय फेथ। आमीन। आपके विश्वास के द्वारा भय पर विजय पाना। आमीन। और कई लोगों को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है, और आज के भी जो वचन प्रभु हमको बांटने वाला है या हमें देने वाला है, उसके द्वारा भी हम सब आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है भजन संहिता 50 और उसका 14 और 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसके 14 और 15 वचन, साम्स 50 वर्सेस 14 एंड 15। और मैं चाहता हूं कि आप सब इन वचनों को मेरे साथ पढ़ें। पहले हम ये वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही को इस वचन के द्वारा बताऊंगा। वचन कहता है, भजन संहिता 50 उसके 14 और 15, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबों ने अपने अपने पवित्र शास्त्र से इस वचन को पढ़ा है। प्रियो, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। मुझे याद है, मैंने अपनी डायरी में, मुझे आज जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ बातों को याद दिलाया। मैंने अपने पवित्र शास्त्र में यहाँ पर लिख कर रखा है, मुझे पता नहीं कि लेंस से आपको कैमरे से कितना क्लियर दिखने पाएगा, पर अगर आप इन दो वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं। आपको ये दिख रहा होगा पेन से, यहाँ पर है ना, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, गॉड स्पोक टू मी on dated 15/12/2015 when I was hospitalized in Hyderabad। हालेलुया। ऐसा मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। 2011 में मेरा पैंक्रियास का ERCP हुआ। ERCP एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा तू अभी ठीक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और 4 सालों तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन 15 दिसंबर 2015 में जब मैं हैदराबाद में सेवकाई के लिए गया था, वहाँ पर सडनली मुझे फिर एक बार पैंक्रियाटिक अटैक आया, और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, कोई नहीं था, मैं अकेला वहाँ पर था, और मुझे एडमिट कर दिया गया था। और फिर मैंने अपने परिवार वालों को सूचनाएं दी, और वो बाद में आए, और जब मैं उस ICU के बिस्तर पर लेटा हुआ था, तब परमेश्वर ने मुझे ये 2 वचन स्मरण दिलाए थे कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। और मैं उस बिछौने पर पड़े पड़े लगातार यहोवा का धन्यवाद देता रहा, धन्यवाद देता रहा, धन्यवाद देता रहा प्रियो। और दूसरे दिन मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास था। दूसरे दिन जब मैं होश में आया तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया था भजन संहिता 50 उसका 14 और 15 वचन, उस समय मुझे स्मरण नहीं था, लेकिन मैं लगातार प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। और दूसरे दिन जब मैं अपने आपे में आया, जब मैंने उस वचन को पढ़ा, उसी समय मैंने अपने पवित्र शास्त्र में लिख लिया था, गॉड स्पोक टू मी ऑन डेटेड 15/12/15 व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन हैदराबाद। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर को तू धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। चाहे आपके जीवन की परिस्थिति अच्छी हो, बुरी हो, सुख हो, दुख हो, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, पर परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, हालेलुया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। आप परख कर तो देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, जब आप आपके संकट के समय में, आपके विकट परिस्थिति में जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, उसको पुकारेंगे, वचन वायदा करता है, मैं
तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा एक नया जीवन दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं आज इस बात को आपके साथ बांटूं, इसलिए मैंने अपने हृदय की बात को, अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ बांट दिया। और परमेश्वर करे, परमेश्वर इसके द्वारा आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम परमेश्वर से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज फिर एक बार पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा तूने हमें फिर एक बार आशीष दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं राजा। तू और हमारे संपूर्ण जीवन पर अपने सब नियंत्रण को ले ले राजा। प्रभु जी, जब हम तेरे वचन को सुनते हैं उसे हम बड़ी गंभीरता से सुन सके और बड़ी सरलता से समझ सके, ऐसी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु, हमने जब जब तुझे मांगा है तूने दिया है, तूने हमें मायूस नहीं किया राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं हमारा संपूर्ण मन और हमारा हृदय और हमारी आत्मा और प्राण तेरी ओर लगी होने पाए, ऐसा तू होने दे राजा। हमारी आंखें झपकने न पाए प्रभु, परंतु हम तेरे वचनों को तेरी आत्मा की अगुवाई में बड़ी गंभीरता से सुन सके, ऐसी सामर्थ्य दे राजा। प्रभु, हम इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु जी, हम अंधकार की हर एक ताकत को, हर एक दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन से यीशु के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर। अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से भय के ऊपर विजय पाने के विषय में सीख रहे हैं और कैसे भय पर विजय पाया जाता है, विश्वास के द्वारा। आमीन। और उसके लिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय के कुछ वचनों को हम मनन और अध्ययन कर रहे थे और कल हमने कुछ बातें सीखी थी। और हम सब फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब लोग उस भयंकर तूफान के दृष्टांत को सुन रहे थे, सीख रहे थे, जो समुद्र में आया था जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में था और वो निचले भाग में आराम से सुकून से गद्दे पर सो रहा था। अचानक आंधी आई, बवंडर आया और लहरें उठकर पानी पूरा का पूरा नाव में, जहाज में आने लगा और नाव डूबने लगी और सारे के सारे चेले घबरा गए और उन्होंने यीशु मसीह को जाकर नींद से उठा दिया। हालेलुया। प्रियो, मरकुस 4:37 कल हमने पढ़ा था। हालेलुया। मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय उसका 37 वचन जो कहता है, 38 वचन जो कहता है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 38। सब लोग निकाल लेंगे, हम यहीं से आज फिर एक बार शुरुआत करेंगे। वचन कहता है, पर वहाँ पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगा कर, अर्थात चेलों ने यीशु मसीह को जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। और कल मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के तूफान थे जो इस समय चेलों के ऊपर हावी हो गए थे। पहला मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल स्टॉर्म, जो आंधी और लहरें और पानी और तूफान और बवंडर था। दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देयर वाज एन इंटरनल स्टॉर्म, अर्थात इमोशनल स्टॉर्म था। भावनाएं उनकी भावनाओं में वो बह गए थे, भावनाओं का तूफान अंदर चल रहा था, क्योंकि वचन बताता है वे बहुत डर गए थे। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, ये कोई साधारण तूफान नहीं था, क्योंकि इनमें से अधिकांश मछुआरे थे और मछुआरों को तूफानों में का सामना करने की समुद्र में आदत होती है। पर अगर ये डर गए थे, इसका मतलब है ये भयंकर तूफान था। हालेलुया। इसीलिए बाहरी तूफान का भी वे सामना कर रहे थे, इंटरनल स्टॉर्म को भी वो सामना कर रहे थे। और उससे बढ़कर मैंने आपको तीसरा बताया था, दे वेयर फेसिंग स्पिरिचुअल स्टॉर्म ऑल्सो। वे आत्मिक तूफान का भी अपने आप के अंदर सामना कर रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से कहा, टीचर, डू यू नॉट केयर दैट वी आर पेरिशिंग, डू यू नॉट केयर दैट वी आर स्ट्रगलिंग, क्या हम नष्ट होते जा रहे हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है। ऐसा करके ये उनके अंदर के आत्मिक तूफान को प्रकट करता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है
जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे होते हैं, जब प्रभु की वाणी का पालन कर रहे होते हैं। जैसे आप कई वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से लगातार मैं आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, आप रोज़ वचन सुन रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा में बने रहने के बाद भी हमारे जीवन में कई तूफान उठ रहे हैं। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में 2 वर्षों में पेंडेमिक देखा, फिर हमने इकोनॉमिकल, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल बहुत सारे लॉसेस को हमने देखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के इच्छा में बने रहने के बाद भी हम में से कोई भी तूफानों का सामना करने से वंचित नहीं रहने पाया। हालेलुया। और ये जीवन की सच्चाई है जिसका हमको सामना करना होता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 4:39, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसका 39 वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। तब उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। प्रिय, हमने कल शांति के विषय में सीखा था, मैं आपको शांति के बारे में बता रहा था। इसका अर्थ है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। अगर जब हम किसी को स्टैचू देते हैं ना, स्टैचू, तो वो क्या कर रहा होता है, पोजीशन में मूवमेंट को स्टॉप कर देता है ना। हम छोटे थे तो हम लोग स्कूल्स में खेला करते थे, आप भी ज़रूर खेलते होंगे। स्टैचू हम खेलेंगे और एक आधा व्यक्ति चल रहा है और हम उसको बोलते थे स्टैचू। अगर वो चल रहा है तो एकदम स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता था, अर्थात अपने स्थान पर थम जाता था। आमीन। यहाँ पर वही हुआ है प्रियो। परमेश्वर ने शांति से कहा, थम जा। शांति से कहा, शांत रहे। आंधी से और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। दैट मीन्स द पीस इज मूविंग थिंग। हालेलुया। इसका अर्थ है शांति जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती और आती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, शांत हो जा और थम जा, तो वहाँ पर शांति हो गई। हालेलुया। वचन में लिखा है, बड़ा सुकून हो गया, बड़ा चैन हो गया। ईमान। यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि शांति का एक्सटर्नल स्टॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो बाहरी तूफान उनके ऊपर हावी हो रहा था, उसका शांति से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। इस बात को आप समझिएगा। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना सटीक रीति से वचन समझा सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू दैट द पीस हैज़ नथिंग टू डू विथ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। हमारे जीवन की शांति का बाहर की परिस्थिति से या तूफानों से कोई लेना देना नहीं है। शांति का अर्थ क्या होता है वो आप लिख लीजिए। कल मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको बताऊंगा। आमीन। शांति का अर्थ, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। शांति का अर्थ है आपके अंदर का वो सुकून जो बाहर की विपरीत परिस्थिति में अंदर स्थिर बना रहता है। हालेलुया। फिर एक बार बताऊंगा। शांति का अर्थ होता है आपके अंदर का वो सुकून या वो चैन जो बाहर की विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी, बाहर के भयंकर तूफानों का सामना करने के बावजूद भी आपके अंदर वो सुकून बना रहता है या स्थिर रहता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इसीलिए फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 7वां वचन हम निकाल लेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 7। और हम सब इस वचन को जानते हैं। वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे मन को अर्थात विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। आमीन। फिर एक बार मैं आपको इस वचन को बताता हूँ। देखिए, जब एक्सटर्नल स्टॉर्म आता है तो चिंता आती है, लाइफ थ्रेटनिंग आता है ना। आपके प्राण तो नहीं खत्म हो जाएंगे, आपके ऊपर चिंता भारी हो जाती है। जब आप बाहरी परिस्थितियों का, बाहरी तूफान का सामना करते हैं तो कई बार तो आप विश्वास में स्थिर रहते हैं, पर कई बार इन चेलों के जैसे डगमगा जाते हैं। जब आपके सहने से बाहर वो तूफान आपको दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है आपके सहने से बाहर है और आप उस समय चिंता से भर जाते हैं। उस समय आपको लगता है मेरा प्राण पखेरु तो नहीं उड़ जाएंगे। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शांति का अर्थ होता है आपके अंदर का वो सुकून
जो उस भयंकर तूफान में भी अंदर स्थिर बना रहता है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वें वचन की शुरुआत कहती है, तब परमेश्वर की शांति। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कब वो परमेश्वर की शांति आपको सुरक्षित रखती है। इसलिए हमको 6वां वचन पढ़ना ज़रूरी है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हालेलुया, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। एक्सटर्नल स्टॉर्म will bring depression and anxiety upon your life. It will be like, life threatening. Sometimes your experiences will be like life threatening. Oh my God, I don't think अब मैं बच पाऊंगा कि नहीं। हम कई बार ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है प्रियो, ऐसी भयंकर परिस्थिति के समय में अगर आपको कोई संभाले रखेगा तो वो परमेश्वर की शांति है जो हमारी समझ से परे है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बाइबल का एग्जाम्पल देता हूँ। हम राहाब वेश्या के बारे में जानते हैं ना, जिसने परमेश्वर के चेलों को पनाह दी थी, है ना। जब उनको शत्रु ढूंढ रहे थे तो उसको अपने घर के ऊपरी कोठरी में छुपा दिया था और पीछे से बाहर उतार दिया था शहर पनाह के बाहर, हम सब जानते हैं। सो एग्जाम्पल्स तो बहुत है पवित्र शास्त्र में, बट आई वॉज वेरी मच कन्विंस विथ फिलिपियो 4:7 जो मैंने आपको बताया कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। इसका मुझे सटीक तरीके से उदाहरण एकदम से स्मरण आया राहाब के बारे में। वचन कहता है, रेहाब being calm in her house when the walls of Jericho were falling down. हालेलुया। जब यरीहो की शहरपनाह और दीवारें गिराई जा रही थी तब राहाब अपने परिवार के साथ अपने घर में बड़े सुकून के साथ बैठी हुई थी। हालेलुया, आमीन। और हम सब इस वाक्य को जानते हैं, इसलिए हम उसके गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ प्रियो, क्योंकि जब बाहर वो दीवार गिर रही है, सारी शहरपनाह टूट रही है और वो ज़मीन दोस्त हो जा रहा है, ऐसे समय राहाब अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में सुकून से बैठकर उन बातों को देख रही है। उसको कहते हैं परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। द पीस ऑफ गॉड is very 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 powerful in your unavoidable circumstances. हालेलुया। जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बड़े कार्य को करती है। हालेलुया, आमीन। See, peace allows you to be rest in God. Amen. What I said? I told you that peace allows you to be rest in God. इसीलिए जो लोग मर जाते हैं ना, उनके कब्र पर लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। हालेलुया। पर आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू आर अबाइडेड विद द लॉर्ड, जब आप प्रभु के साथ बन जाते हैं या उसकी संगति में बने रहते हैं, तब उसके स्वर्ग की शांति आपको उसमें सुकून की परिस्थिति में रहने की आज्ञा देती है, या सुकून की परिस्थिति में आपको संभाल लेती है, या आपको आपके समझ से परे उस शांति में सुरक्षित रख लेती है। हालेलुया, आमीन। इवन दो द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आर अगेंस्ट यू, इवन दो द विंड इज ब्लोइंग अगेंस्ट यू, बट स्टिल द पीस ऑफ गॉड अलाउज यू टू रेस्ट इन गॉड। हालेलुया। चाहे आपके ऊपर तूफान और आंधियां क्यों न चली आ रही हो, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर की शांति आपको परमेश्वर में सुरक्षित रखती है। हालेलुया। जैसे उसने राहाब वेश्या को उस यरीहो के पतन के समय में अपने परिवार समेत सुरक्षित रखा था। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि से बातें की। हालेलुया, एक्सक्यूज मी, हालेलुया। जीसस स्पोक विद नेचर, दिस इज रिटन इन द बुक। आमीन। कैसे? क्योंकि मरकुस 4:39 जो हमने अभी पढ़ा था, वो कहता है
और आंधी थम गई और चैन हो गया। हालेलुया। उसके पहले क्या लिखा है? तब यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, अर्थात वो सृष्टि से, वो नेचर से बात कर रहा था। हालेलुया। इतना महान मेरा और आपका परमेश्वर है प्रियो। आमीन। इसका अर्थ है कि उसने आंधी को डांटा, पानी से बातें की। इसका मतलब है वो सृष्टि से बात करता है और परमेश्वर के पास वह अधिकार है कि वो सृष्टि से बात करे और सृष्टि को उसकी बात स्वीकार करनी ही पड़ती है। हालेलुया। सृष्टि उसको नकार नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने शब्द मात्र से ही उस सृष्टि का निर्माण किया है। हालेलुया। और परमेश्वर का आप धन्यवाद दे हृदय की गहराई से, जो ये अधिकार यीशु मसीह को दिए गए थे, परमेश्वर ने शिरोमणि ठहरा कर यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया। अर्थात आज सृष्टि के ऊपर नियंत्रण लेने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दिया है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप ज़रूर आमीन कहें। आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर ने वह अधिकार मुझे भी दिया है, वह अधिकार आपको भी दिया है, परंतु हमको विश्वास के साथ उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। हमारे विश्वास के द्वारा हमें इस अधिकार को कार्य में लाना ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं ऐसा होता क्या, मेरे बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, मैंने बोला बारिश रुक गई, तो रुकती है क्या? रुकेगी भाई। अगर परमेश्वर के शब्द से रुक सकती है और आप परमेश्वर की वाणी का अंगीकार अधिकार के साथ करेंगे, तो ज़रूर आप भी आंधी और तूफान को डांटेंगे और उसको आपकी बात माननी ही पड़ेगी। हालेलुया। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु करे आप इस वचन को समझ सके और इसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। कल हम इसके आगे के वचनों में और गहराई से अध्ययन करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार प्रभु तूने तेरे विश्वास का उदाहरण हमें दिया, हमें सामर्थ और बल से भरा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे, मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।